एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अतीक्षा आज फिर से आप लोगों को ढोलक सिखाने आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया है ढोलक सीखने में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, लास्ट टाइम पे हमने बेस सीखा था। अगर आपने बेसिक वाला लेसन नहीं देखा तो मैं लिंक पे यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगी। आप जल्दी से जाइए, वो चैप्टर उठाइए और उससे भी सीखिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, आज मैं आप लोगों को जो सिखाने वाली हूँ वो है फिंगर, जो कि मैं पूरा चैप्टर यहीं पर क्लियर करूंगी आज आपसे। तो सबसे पहले बात करूंगी, ये साइड कॉर्नर्स पे मैं बजाऊंगी। मैं यहाँ नहीं बजा रही हूँ क्योंकि यहाँ की आवाज और यहाँ की आवाज में बहुत अंतर होता है। जब मैं यहाँ मार रही हूँ तो साउंड ऐसा आ रहा है, और जब मैं यहाँ मारूंगी ऐसा साउंड आएगा। तो दोनों साउंड में काफी डिफरेंस है। मैं जो आपको ढोलक सिखा रही हूँ वो लेडीज ढोलक है, जो कि आप लोग बजाना चाहते हैं। तो बस मैं वही बेसिक ढोलक आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो ये साइड कॉर्नर्स पे आपको बजाना है, और क्या बजाना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले पार्ट 1, एक। अब आप देखेंगे इन 3 फिंगर्स के साथ मैंने स्टार्ट किया है, और बहुत ही लूज, बहुत ज्यादा ऐसे करके टाइट मत बजाइएगा, क्योंकि टाइट से ना हाथ को मूव करने में फिर बहुत दिक्कत आती है। आप जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना लूज हैंड होता है ना तो उतनी जल्दी आप मूव कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगी एक, तो एक, ठीक। अब 2 3, इसका जो म्यूजिक है बस उसे याद रखना। 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 2 3, 2 इससे आ रहा है, 3 इससे आ रहा है, ठीक। 1 2 3, 1 2 3। अब ये तो किसी गाने का म्यूजिक भी है, टिंग टिनिंग टिंग टिनिंग। ये आप म्यूजिक के हिसाब से भी इसको बजा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक हिंट भी दे दी, आप इजीली बजा सकते हैं। अब ये गाना कौन सा है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो टिंग टिनिंग टिंग उसी का म्यूजिक है। तो आप जब भी फ्री होइए आप ऐसे बजा सकते हैं, टिंग टिनिंग टिंग टिनिंग। यानी कि अगर जो लोगों को काउंटिंग में प्रॉब्लम हो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, वो म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, टिंग टिनिंग टिंग टिनिंग टिंग टिनिंग। अब आप सोचेंगे ये कौन सा खेल है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी तरीका है ढोलक को सीखने का। ये हो गया पार्ट 1। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैंने हंसी मजाक में आपको लेकर के सिखाया है, बट इसको इजी मत समझिएगा, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, और जो लोग कमेंट करते हैं ना कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ नहीं आ रहा है, आप प्लीज अगर आप मेरी बात मानेंगे तो थोड़े टाइम के लिए इसको 1 2 दिन दीजिए। पार्ट 1 को 2 दिन दीजिए, पार्ट 2 को 2 दिन दीजिए, टाइम दीजिए, अपने आप सेट हो जाएगा। अब बात करती हूँ फिंगर पार्ट 2 की। अभी हमने स्टार्ट किया था टिंग टिडिंग। अब ऐसे ही हाथ रख करके अब जब स्टार्ट करेंगे तब क्या करेंगे, इससे स्टार्ट होगा, 4 5 6 7 ना 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 ना। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे इतनी जल्दी, तो देखिए बताती हूँ, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, ऐसे है। लेकिन अब जब हम किसी चीज से, जैसे स्टेयर से हम नीचे उतरते ना, तो आप लोग 1 2 3 4 ऐसे रुक रुक के उतरते हो, बट सोचोगे कभी जल्दी जल्दी उतरना, ऐसे तो उतरते ना, टिंग डिंग 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 डिंग। तो सोचिए कि आप कोई स्टेप उतर रहे हैं, तो बस वही 4 5 6 7 यहाँ पर गैप नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि 4 5 6 7, ये नहीं, क्योंकि कुछ लोग ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं। जो वो मैं बता रही हूँ बस आपको उसी म्यूजिक के साथ आपको करना है। बार बार आप प्ले कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए। आप उसको स्लो वे में भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग। चलो मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7। मैं स्लो बता दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा स्लो नहीं करनी है और बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करनी है। मैं जो प्रैक्टिस बता रही हूँ ये सिर्फ मीडियम उसकी है। 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7। आपको इसकी भी प्रैक्टिस 2 दिन करनी है। अब हमने क्या कर लिया है, पार्ट 1, क्योंकि मैं पूरा आज प्रोसेस बता रही हूँ फिंगर का, इसलिए मैं
पूरा बताऊंगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। एक पार्ट 1 था हमारा 1 2 3 और पार्ट 2 था हमारा 4 5 6 7 4 5 6 7। फिर पार्ट 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये देख रहे होंगे कि पार्ट 1 के बाद ना थोड़ा सा गैप है, फिर 4 5 6 7 है। तो एज इट इज 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। जितना मैं रुक रही हूँ, जितना मैं गैप दे रही हूँ, बस आपको भी उतना ही गैप देते जाना है, ठीक है। अगर इतना समझ में आया हो तो इसके आगे का प्रोसेस अब हो गया। मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कॉम्बाइन तो कर लिया, लेकिन जब भी हम बजाते हैं ढोलक पर तो फिंगर हमारी रुक करके तो चलती नहीं है, फिंगर हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो आप कंटिन्यूसली लगातार फिंगर को बजाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही समझ से सुनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक कर लिया। अब इसके बाद जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो बार बार वो रिपीट नहीं करते हैं, समझिएगा। जैसे कोई चेन होती है तो अब मैंने उसको एक बार ले लिया, उस चेन को पकड़ने के लिए कुछ पकड़ लिया मैंने। अब उसके आगे का जो प्रोसेस है वो ऐसे ही लगता चला जाएगा। बार बार पकड़ने के लिए हुक नहीं लग रहा है वहां पर कि हर जगह पे हुक लग रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पर एक का यूज होगा। कैसे? एक ही बार यूज होगा स्टार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक से स्टार्ट हुआ था तो एक ही बार लग गया है स्टार्ट में, बार वो रिपीट नहीं हो रहा है। बट जब स्टार्ट करोगे नए सिरे से तब आपको एक का यूज करना पड़ेगा। और कैसे देखिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तब आपका साउंड कुछ इस तरह से निकलेगा। कंटिन्यू बजाते रहना है। इतनी आपको प्रैक्टिस करनी, आपको लगेगा कि आप प्रैक्टिस कर चुके हो। बट अगर आपको कभी भी चेक करना हो कि आपकी प्रैक्टिस ठीक हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो, तो उसका मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपकी सही प्रैक्टिस हुई है या नहीं। मैं एक गाना गाऊंगी और आप चेक करोगे कि मेरी काउंटिंग एज इट इज वही चल रही है जो मैंने आपको बताई है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। अब मैं गाना गाऊंगी, देखिएगा। चेक करने का तरीका है ये कि हमारी प्रैक्टिस ठीक है, मतलब हमारी प्रैक्टिस गाने के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। चलिए बताती हूँ। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7। और अगर आपको ये लगता है कि आप सही गाना गा रहे हो, सही बजा रहे हो, तो आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है, अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज अतीक्षा तिवारी ऑफिशियल पे बेहिचक मैसेज करिए। जल्दी से अपना वीडियो आप भेज सकते हैं। तो ये है फुल पार्ट फिंगर का। इसके आगे मैं दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके बताऊंगी। तो जिन लोगों को भी ढोलक सीखना है या आधा सीख चुके हैं या कुछ मिस्टेक्स हो चुकी है, नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो यहाँ तक जल्दी से सीखने के लिए मुझे फॉलो कर लें। आगे मैं इससे भी अच्छा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स लेकर के आऊंगी। पूरा समझ लीजिए कि एक स्टेप्स का पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगी। तो जल्दी से आप मुझे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ढोलक समझ में आई, कैसा हो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।